तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान के दौरे पर हैं और यहाँ पर करणी माता मंदिर के वहाँ पहुँच करके पूजा आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और उसके बाद में इस वक्त रेलवे प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कुल 103 रेलवे स्टेशन हैं जो कि पुनर्विकसित किया गया है। जिन रेलवे स्टेशनों को 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और 2022 से लेकर अब तक 103 रेलवे स्टेशनों को तैयार कर लिया गया है पूरी तरह से। और यात्रियों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान इन स्टेशनों पर रखा गया है, क्योंकि 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है उसे किसी भी हाल में पूरा करना है। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के हर एक कोने का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कोने की अपनी एक अहम भागीदारी, अपनी एक भूमिका है। और फिलहाल आज 103 रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रक्षा ने इस वक्त लगातार अवलोकन किया है। बिल्कुल कृतिका, रेल प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन किया। जिस प्रकार से जो भारतीय रेल है उसके द्वारा जो हमारे वीर सपूत हैं जिन्होंने राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों का निछावर कर दिया, जिनमें लगातार चाहे हम बात करें भारत सिंह युद्ध की या कारगिल युद्ध की, जिससे क्योंकि जो बीकानेर है सीमावर्ती जिला है और यहाँ से बीकानेर ही जैसलमेर क्षेत्र से बहुत सारे जो जवान रहे हैं, बहुत सारे जो आर्मी में अफसर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। उन्हीं को लेकर विभिन्न जो बीकानेर में कुछ युद्ध संघर्ष के टाइम पे जितने भी युद्ध संघर्ष रहे उसको लेकर रेलवे द्वारा एक अहम प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें एक हम बात करें शैतान सिंह की बात करें या फिर और भी किसी की जो सेनानी रहे उनकी बात करें, तो उनके द्वारा उनके चित्रों के साथ में उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। मेजर शैतान सिंह जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, साथ ही साथ में जो और भी जो सेनानी रहे उनको भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। वहीं जो यहाँ पे अहम बात है कृतिका कि रेलवे प्रदर्शनी के साथ में एक पेंटिंग कंपटीशन का भी एक आयोजन किया गया था, जो बच्चों द्वारा विभिन्न ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत के अमृत स्टेशन को लेकर विभिन्न कलाकृतियां बनाई गई थी। तो प्रधानमंत्री अभी जिस प्रकार से रेल जिस प्रदर्शनी का अवलोकन किया हमने रेल प्रदर्शनी का, उसके बाद में जो पेंटिंग उन बच्चों द्वारा बनाई गई थी उनसे वो मिले और साथ ही साथ में उन बच्चों से मिलकर उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनकी जो पेंटिंग है, उनको उनके सराहना की। इसकी सराहना के साथ में जो प्रोत्साहन प्रधानमंत्री के द्वारा उन बच्चों को प्राप्त हुआ, तो केवल एक ही आवाज, एक ही नारा सुनाई दे रहा था, मोदी मोदी के साथ में। जिस प्रकार से बच्चे जो पूरा स्टेशन है, बताना चाहूंगा एक ऐतिहासिक पल बन चुका था कि सिर्फ जो बच्चों की जुबान पे अगर कोई नाम था तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूरा जिस प्रकार से स्टेशन है वो गुंजायमान नजर आ रहा था। साथ ही साथ में जिस प्रकार मैं बताया आपको कि पहले रेलवे प्रदर्शनी को हमने अवलोकन किया, जो बच्चों की पेंटिंग है उसका अवलोकन किया, विभिन्न प्रकार की जो विरासत जो बीकानेर संजोए हुए है उसका जो उदाहरण देशमुख स्टेशन में दिया गया है, उस विरासत को भी प्रधानमंत्री ने निहारा। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जो सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन की जो कलाकृतियां उसकी बहराव के साथ में जिस प्रकार से जो स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है उसको भी प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना की है। साथ ही साथ में बताना चाहूंगा हरी झंडी दिखाया प्रधानमंत्री द्वारा, जो बीकानेर से मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है उसको भी रवाना कर दिया गया है। तो विभिन्न सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हैं, विभिन्न स्टेशन की सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हैं। साथ ही साथ में अब प्रधानमंत्री यहाँ से जो पलाना है वहां पे प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है। वहां प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जो बीकानेर की जनता है, राजस्थान की जनता है, उनको संबोधित करेंगे। साथ साथ वहां से न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश भी देंगे कि किस प्रकार भारत लगातार अपनी सीमाओं को लेकर सुरक्षित है और लगातार भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मुंहतोड़ जवाब देता आया है और आगे भी देता रहेगा। जी कृतिका। बिल्कुल लक्ष्य, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और वहाँ पर जो बच्चे पहुँचे हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी भी नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे हुए लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, उस दौरान की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं लक्ष्य। लेकिन अगर हम देखें लक्ष्य तो एक अलग ही खुशी
यहाँ पर बच्चों में और तमाम जो लोग वहाँ पर पहुँचे उनमें नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके हर कोई खुश है और साथ ही बात करने की कोशिश हर कोई करना चाहता है। और लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री को अपने सामने पाकर और जो तमाम योजनाएं दी जा रही हैं उसकी वजह से एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। लक्ष्य आपने क्योंकि इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने न केवल बच्चों की उनकी प्रदर्शनी को अवलोकन किया, बल्कि साथ ही साथ में कुछ बच्चों से बात भी की और एक बहुत ही एक दृश्य था जो ऐतिहासिक दृश्य बन चुका है, क्योंकि प्रकार से जो बच्चों द्वारा कलाकृतियां बनाई गई थी प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको देखा, उसकी सराहना की। साथ ही साथ में कुछ बच्चों द्वारा निवेदन करने को प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर से दिए। तो एक जिस प्रकार से जो वार्तालाप प्रधानमंत्री और इन बच्चों की रही, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री ने बात जोर दिया है कि जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है, और उनसे लगातार देखते करते हैं कि प्रधानमंत्री विभिन्न जो अपने दौरे पर रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कभी न कभी जो बच्चे होते हैं या जो युवा होते हैं उनसे प्रधानमंत्री जरूर इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जरूर बातचीत करते हैं, उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। तो वही दृश्य भी यहाँ देशों के स्टेशनों पे देखने को मिला। साथ ही साथ में इस प्रकार से बच्चों से बात की, वहीं जो उनकी कलाकृतियां थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के साथ में अमृत भारत स्टेशन का जो विषय दिया गया था बच्चों को, उस पर बच्चों ने अपनी कलाकृतियां, अपनी ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह बनाई थी। तो उसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन भी किया, उसकी तारीफ भी की, उसकी सराहना भी की। तो न केवल प्रधानमंत्री का जो वार्तालाप किया गया, प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर दिए, न केवल जो बच्चों का हौसला अफजाई हुआ, बल्कि एक बच्चों में इस प्रकार के बच्चे खुश नजर आ रहे थे, जो मुस्कुराते चेहरे देखे जा सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। आपने किसी का जैसे कहा कि जो मुस्कुराते चेहरे बच्चों के थे, प्रधानमंत्री का वो उनको संबोधित कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री के नाम से इस प्रकार से जो स्टेशन है वो गुंजायमान नजर आ रहा था। एक बड़ा संदेश यहाँ देश के लिए मिलता है कि किस प्रकार भारत के नौजवान, भारत के बच्चे, भारत का युवा प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री के, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जो जो बात उनको कहते हैं तो वो उनके लिए न केवल एक देश के नेतृत्व की बातें हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक बातें बन जाती हैं उनके लिए कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि लगातार जैसे मैंने किसी का कहा कि हर दौरे में प्रधानमंत्री आज कोशिश करते हैं कि शायद जो जो युवा बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करें। तो ये इंटरेक्शन, ये उनसे बच्चों से मिलना उनका एक अहम एक बिंदु बन जाता है। वही चीज यहाँ देखने को मिली कि जो बच्चे हैं उनके चेहरे खिल उठे जब प्रधानमंत्री ने स्वयं उनके पास जाकर उनसे बात की, उनकी हौसला अफजाई करी, उनसे उनकी जो कलाकृतियां थी उनके बारे में सराहना की। तो जो बच्चे हैं वो देशनोक रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखा करके ट्रेन रवाना करी। इस वक्त आप देखिए बच्चों के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को वो देख रहे हैं, जो पेंटिंग्स, जो ड्राइंग उन्होंने बनाई है, और साथ ही साथ बच्चों की ड्राइंग के ऊपर उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी दिए हैं। बेहद खूबसूरत चित्रकारी इन बच्चों के द्वारा की गई हैं, क्योंकि देखिए अमृत भारत स्टेशन जो है योजना के तहत ये तमाम स्टेशंस हैं जिनका आज उद्घाटन हुआ है। कुल 103 इन स्टेशनों की संख्या है, 26,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात है। तो बच्चों को टॉपिक भी वही दिया होगा। स्कूलों में जब बच्चों को कहा गया होगा कि आपको ड्राइंग बनानी है और जो सबसे अच्छी और जो बेस्ट पेंटिंग्स और ड्राइंग होगी उनको वहाँ पर स्टेशन पर डिस्प्ले भी किया जाएगा, वहाँ दिखाया जाएगा। स्कूली बच्चों में बेहद उत्साह होता है राजनेताओं से मिलने का, और यहाँ पर तो उन्हें मौका मिल रहा था देश के प्रधानमंत्री से मिलने का। तो आप देखिए तस्वीरें इतनी बेहद खूबसूरत बनाई हैं, फ्रेम तक करवा दिया है उन्हें, और भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री को देने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, यहाँ पर तस्वीरें हैं अमृत योजना से जुड़ी हुई। और जब ये तस्वीरें उस वक्त की है जब यहाँ देशनोक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। भीड़ देखिए, लोगों की कोशिश यही कि हर किसी का हाथ ऊपर है और हाथ में मोबाइल है कि कैसे न कैसे कर के प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो उनके मोबाइल में कैद हो, कि उनके सामने खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ से हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री मौजूद, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और साथ ही रेल मंत्री और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देशनोक धाम की तस्वीर है, यहाँ पर करणी माता धाम की, जब वहाँ करणी माँ के दरबार में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने पूजा अर्चना की और उनके बाद में उनको भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह भी दिया गया था। तो 103 अमृत भारत स्टेशन
जिनका उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे पहले वो जब पहुंचे थे देशनोक, आप ये तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मंदिर की जो तस्वीर है, माँ के दर्शन आप कर ही पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब प्रसाद चढ़ाया तो एक बार हाथ जोड़े जब वो खड़े थे तो एक झलक उन्होंने नीचे प्रसाद की थाली की तरफ ज़रूर गौर से देखा कि क्योंकि देखिए मन में इंतज़ार इनके ये भी था कि माँ का आशीर्वाद उन्हें मिले और काबा अगर उन्हें दिख जाए तो जो ही उनकी नज़र नीचे प्रसाद की थाली की तरफ गई तो वहाँ पर काला चूहा था, सफ़ेद चूहा नहीं था। वो दिखा नहीं दिखा इतना बारीकी से नहीं, लेकिन देखिए आप ये थाली पे काला चूहा नज़र आ रहा है, तो ये एक बार नीचे उन्होंने भी देखा। ये भी माँ का ही आशीर्वाद है। और ये स्मृति चिन्ह जब भेंट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, परिसर की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से बनवाया गया ये। और जब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बच्चों के साथ में, ये तस्वीर है रेलवे स्टेशन देशनोक की, जहां से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और तमाम 103 स्टेशनों का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और बच्चे यहाँ पर अपनी ड्राइंग, अपनी चित्रकारी और खूबसूरत तस्वीरें लेकर के यहाँ पर मौजूद थे। उन्हें भी विषय दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, उन्हें विषय दिया गया था अमृत भारत योजना। और यहाँ पर ये तमाम जो दिग्गज नेता मौजूद थे और किस तरीके से बच्चों की कल्पना थी ये कि कैसे उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री होंगे और उनके साथ में ये तमाम नेता यहाँ मौजूद होंगे। कुछ इस तरह की तस्वीर भी यहाँ पर बच्चों ने बनाई, फ्रेम करके प्रधानमंत्री को भेंट भी की। और जो सबसे अच्छी और बेस्ट जो कलाकृतियाँ थी उनको यहाँ पर पिन बोर्ड करके स्टेशन पर डिस्प्ले में भी रखा गया, जो प्रधानमंत्री उनका अवलोकन करते हुए भी निकले। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खास तस्वीरें यहाँ देखने को मिली, बच्चों के द्वारा बनाई गई। और प्रधानमंत्री बच्चों के पास पहुंचे भी, उनसे बातचीत भी की और उनकी बनाई हुई इन कलाकृतियों के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर करके इन बच्चों को ये तोहफा दिया कि और तारीफ भी की, बच्चों के साथ में बातचीत की। ये खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो जब भी जहाँ भी होते हैं बच्चों से खास तौर पर वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और हाथ हिलाते हुए वो यहाँ से बाहर को निकले। आपको बता दें क्योंकि अब उनको पलाना भी पहुँचना है, पलाना में आयोजित की जाएगी सभा। और ये जो तस्वीर है एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये देशनोक की,